खरगोश की इंद्री से पसार हुआ खरगोश का जन्म हुआ, कीड़े की गंदी इंद्री से पसार हुआ कीड़ा हुआ, लेकिन उसका असली स्वरूप ईश्वर अंशय कहाँ जाएगा? वो तो शरीर बदले। चैतन्य उनका इतना महान है कि जितना भी महान करो, उसको ब्रह्मा जी बनना है तो बन सकता है। योग वशिष्ठ में आता है कि ब्राह्मण आपस में इकट्ठे हुए कि अपने को ऊंची स्थिति प्राप्त करना है, जप करे, ध्यान करे। ऊंची स्थिति क्या है? बोले अपने को दक्षिणा लेनी पड़ती तो सेठ बन जाए। बोले सेठ भी अधिकारियों से डरते रहते, खुशामद करते रहते, ऑफिसरों से, इनकम टैक्स से, उनसे, ये कर विभाग से, वो बन जाए। बोले उनकी भी बदली होती है, दुखी रहते। तो फिर बोले सबसे बड़ा तो राजा है। बोले राजा को चक्रवर्ती का डर रहता है, तो चक्रवर्ती राजा बन जाए। अरे बोले उनको भी काल खा जाता है, मर जाते। ऐसे करते 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 सोचते, बोले चलो अपन ब्रह्मा जी बन जाए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, तो ओमकार का जप करते और हम ब्रह्मा जी हैं। ऐसे जप करते 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 पहले वैखरी से, फिर धीरे धीरे हृदय से जप करते करते एकाकार हो गए। कई वर्षों की कतारें बीत गई और शरीर हाड़ पिंजर हो गया, लेकिन वो ब्रह्म रस में, ब्रह्म सुख में, अपनी तत्परता में शरीर की शुद्धि नहीं रह रही। हे राम जी, एक दिन भगवान सूर्य हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु जी आज्ञा दीजिए। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपकी सृष्टि का सूर्य हूँ, मैं वरुण हूँ, मैं कुबेर हूँ, आज्ञा दीजिए। मतलब जो आपका संकल्प होगा वैसे ही करेंगे। वो ब्रह्मा जी बन गए। ऐसा आपका आत्मा महान है। जो विष्णु जी का आत्मा है वही आत्मा तुम्हारा भी है। ऐसा समझ लो न, जो प्रधानमंत्री का नागरिक हक है वही तुम्हारा है, और वही तुम्हारे घर झाड़ू लगाने वाले का भी वही नागरिक हक है कि नहीं है? तुम्हारे घर झाड़ू बुहारी करता है, उसका भी मानवीय अधिकार और नागरिक हक वही है, और प्रधानमंत्री का भी वही है। ऐसे चैतन्य सबका वही है। प्रधानमंत्री के पूजा के रूम में जो लाइट जल रही है, वही सड़क पर झाड़ू बुहारी और गंदगी उठाने वाले व्यक्ति के बाथरूम में करंट दिल्ली का वही का वही। ऐसे चैतन्य ईश्वर वही का वही। जितना जितना साधन भजन करके बुद्धि को, मन को, अपनी मैं को उन्नत करते, उतना उन्नत हो जाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, ये मनुष्य अपने आप का मित्र है। आत्मै रिपुरात्मना, अपने आप का शत्रु भी है। बंधुरात्मनात्मा तस्य, वो अपने आप का मित्र है जो अपनी इंद्रियों को, विकारों को, कुकर्मों को हटा के मन भगवान में, गुरु में लगाता है। वो अपने आप का मित्र है। और जो विकारों में, झूठ कपट में, पाप में, धोखेबाजी में अपने मन को और इंद्रियों को लगाता है, वो अपने आप का शत्रु है। नगर में बड़ी चहल पहल हो रही थी, तो कोई सूरदास था और उसको खुजली की बीमारी थी और बहरा भी था। बोले शोर, जोर से शोर आवाज, बोले आवाज कोई आ रहा है, कहाँ ही है? राजा का कोई सवारी है क्या? बोले राजा की सवारी नहीं, महाराज आ रहे हैं, संत। कौन महाराज? महावीर महाराज आ रहे हैं। जैनियों के गुरु भगवान महावीर बोलते हैं उनको जैनी लोग। वो महाराज आ रहे हैं। अरे तो मोको ले चलो।
अरे तू तो अंधा है, कहीं देखेगा। अरे मैं तो नहीं देखूं, वो तो मेरे को देखेंगे। बहरा है, कहीं सुनेगा। हम मैं तो नहीं सुनूं, लेकिन सुनने वाले तो मेरे को छुएंगे, देखूंगा। चले चलो। किसी को दया आई, शशि बोला मैं ले चलता हूँ। आइडिया आया था शशि, मौके का फायदा कैसे उठाना। हाथा जोड़ी करके घुस बैठ करके आगे जाके बैठ गया नजीक से। वो पास में वो खुजलाता रहे। तो महावीर सत्संग करते तो महावीर का जो भिक्षुक था उसकी नजर उस पर गई कि आंखों से अंधा है और सुनता भी नहीं है, कोई जोर से बोले तो है करता है और खुजला रहा है। इसके कैसे कर्म होंगे? इससे बड़ा कोई पापी कौन होगा? जब सत्संग पूरा हुआ तो महावीर ने कहा कि आज तक तू मेरे सामने नजर डाल के देखता था और आज तूने बड़ा अपराध किया। जो सत्संग करते हो उनसे नजर हटा के किसी को देखना ये अपराध है। बोले बनते अपराध हुआ, लेकिन मन में इच्छा थी कि इससे बड़ा कौन पापी होगा, ये क्या गति है कर्म की। अरे बोले इससे बड़ा पापी राजकुमार है, रानी सुभद्रा, शायद ऐसे ही नाम, कौसंबी नरेश की रानी ने दाई को बुलाकर प्रसूति की, लेकिन बच्चा पैदा हुआ है, उसको हाथ भी नहीं पैर भी नहीं है। वो बड़ा भयंकर चेहरा। लड़का पैदा हुआ ये बताएं और लड़का देखने आए तो फजीती होगी, और बालक को मारें कैसे? तो तलघर में बच्चा है और माँ जब जाती है तो नाक मुंह ढाक के राब बना के ले जाती, उसके मुंह में डालती और लपक लपक खाता है, और खाता भी जाता और नीचे से धम बम बम बढ़ा के दुर्गंध निकालता भी जाता है। उसने कहा उसको मुझे देखना है। कौसंबी नरेश के पास पहुंचा मैं भगवान महावीर का से, अरे संत वो तल घर में जो बालक है, बोले राजा रानी और दाई के सिवा कोई नहीं जानता, तुमको किसने बताया? उसने बोला ऐसे ऐसे। तो रानी जा रही थी, देखा तो वो महावीर के पास आया। बोले जो आपने वर्णन किया उतना ही भयंकर। बोले साधारण व्यक्ति नहीं था, 500 गांवों की रियासत का राजा था, लेकिन दारू पीना, कुकर्म करना, लोगों को सताना, तो अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया, गलत जगह पे जाना, गलत कर्म करना। तो कुदरत ने इसको, राजवी इच्छा थी इसलिए राजा के घर तो जन्मा, लेकिन कुदरत ने इसके हाथ और पैर रोक दिए, भोग भोग रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण की बात का दर्शन हो जाता है। अपने आप का आदमी शत्रु है अगर दुष्कर्म में लगता है तो, और अपने आप का वो मित्र है अगर सत्कर्म में और सत्य का पक्षधर है तो जानते हैं ये असत हो रहा है, लेकिन वासना, गंदी आदत, झूठ में लग जाते, धोखे में लग जाते, दगाबाजी में लग जाते, चालबाजी में लग जाते, तो अपने आप का विनाश होता है, अपना अंतःकरण मलिन होता है। कहाँ तो कीड़ा और कहाँ मैत्रेय ऋषि, और कहाँ तो राजा और कहाँ हाथ पैर बिना का भयंकर दुख भोगने वाला, जो सेवा करे वो भी दुखी। ऐसे नमूने अभी भी हैं। एक बड़ा बिल्डर डैम बनाता था, अब उसके परिवार वाले मेरे को बोलते कि आशीर्वाद दो कि चला जाए। उसके ऐसे कर्म, ऐसी बीमारी लगी कि ठीक ही नहीं हो सकता। तो उसके परिवार वाले मेरे को सीधा तो नहीं बोलते, लकड़ी के टुकड़े देते, साईं अब दया करो इन पर।
लकड़ी के टुकड़े मेरे को अर्पण करते। साईं आप सब जानते हो, मतलब अब इनको हमें ऐसा कैसे कहूं। ऐसे मणिकाका थे तो उसके परिवार वाले ने भी बोला मैं क्या ऐसा नहीं सोचो, हम करेंगे सेवा। आखिरी बार हम मिलके भी आए। परिवार वाले ज्यादा दिन नहीं सेवा कर सकते। मणिभाई को वासना थी परिवार में जाऊं तो भेजा, लेकिन मैं क्या आश्रम में रहूं, परिवार नजीक है तो मोड़ासा आश्रम में रखा। फिर भी परिवार वालों ने मेरे को बोला इनका मोक्ष कर दो। मैं क्या ये अपने ढंग से जाए, हम काहे को इनको जल्दी मरे ऐसा हम संकल्प क्यों करें। आज जब वो मर गए मणि काका तो मैं पूछा कि उनकी अंत्येष्टि कैसे किया, तुलसी की लकड़ी लगाई कि नहीं लगाई। बोले बाहर की लकड़ी कम थी, तुलसी अपने पास बहुत थी। राजा महाराजा का भी ऐसा तुलसी से अंत्येष्टि नहीं होता, इतना मणि की करवा दी हमने। बाकी तो 19-20 होता रहता है शिष्य में, तो गलती नहीं होती तो शिष्य काय को बनता। कुछ न कुछ 19-20 तो होता है बच्चों के मोह में। पीछे पीछे, पहले नहीं क्या, पीछे पीछे जो कुछ किया। हम किसी को क्यों बताएं, क्यों उनकी बेइज्जती करें। सेवा किया वो उनका गुण बोलूंगा। ऐसे ही घनश्याम मामा भी यहाँ से गए, संचालक थे। हमने अपने माँ से निभाई, अपने गुरु को कंधा दिया, पिता को पिता से निभाई। गुरुजी ने तो मेरे गोद में ही महायात्रा की, गुरु से निभाई। अब शिष्यों से निभाने में क्या घाटा पड़े। शिष्य तो कई गद्दारी करके निकल गए, मंगेगा जैसे, दिनेश जैसे। लेकिन हम चलो जो करे वो जाने, अपने तरफ से भलाई तो मेरे पास भलाई रह जाती। नारायण हरि हरि ओम हरि। वानखेड़ा है, सोचा अभी रोटी आएगी, देखा अभी तक रोटी, एक रोटी पकने में कितना टाइम हो सकता है। अरे मैं क्या रोटी ला, क्या कर रहा है। अरे साईं अकेला हूं ने भूल गया। कभी जल्दी जल्दी केरोसिन लगा के ले आए। गलती वो करे, दुखी हम क्यों, हम तो हंसे। बोले बाबा केरोसिन वाली खाई नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। तो जब रहते हैं मेरे पास और बुद्धि उल्टी होती है तो समझ में आ जाता है उल्टा काम का। तो वो चुरा के खा लेता था, कैसा क्या क्या कर लेता था। चलो चलो चलो, आखिर उसको विदाई हुई। तो अभी के छोरों का देखता हूँ कि बुद्धि विकसित क्यों नहीं होती। हमारा तो दर्शन सानिध्य से कई लोगों का कई अनुभव होते, इतना निकट है तो बुद्धि विकसित क्यों नहीं होती। बुद्धि मारी गई है। जब भी पूछूं बोले कुछ नहीं, थोड़ा नमकीन खाने का है बस आदत, वो नमकीन खा लेते हैं। नमकीन से बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई तो पता नहीं। कई सालों से पूछता रहा, और प्यार भी खूब दे, भाई भैया भी बुलाए, बॉय बॉय ये वो। हमारा स्वभाव आदत है, जो खुश रहता है खुशी देगा, और क्या पता ही नहीं चले क्या है गड़बड़। अब फाइल खुली है, तुमको क्यों बताऊंगा, उनकी बेइज्जती क्यों करूंगा। तो मैंने बोला आप देखो तुम्हारा ऐसा ऐसा है, तो उसको तो चक्कर आने लग गया। मैं क्या छोड़ो, दूध पिलाओ उसको। उसकी फाइल खोल के सुनाई, जैसे वानखेड़ा की फाइल अभी तुम्हारे सामने नहीं खोलूंगा, उसको सुनाई फाइल, तुम ये करते हो, ऐसा है नालायक। कई वर्षों से पूछ रहा हूँ क्या गलती करते हो। बस कुछ नहीं, बापू की दया है, ऐसा है। ऐसे शंकर संचालक था, तो
तो उसको जरा गड़ मैं क्या भाई तो ऐसा ऐसा, बोले नहीं ये तो मेरे विरोधी हैं, एंटी हैं, ऐसा बोलते हैं। मैं क्या देखो आज सुबह कल तक तुम्हारे में जो गलती है मेरे को लिख के देना, बता देना, तो माफ हो जाएगी। और सवाल एक दिन 2 दिन मौका मिला, बोले ही नहीं। फिर आखिर में क्या जा तो गया, फिर मन लगा नहीं, आश्रम में तो गया घर, फिर कहीं कार में गया तो एक्सीडेंट हो गया, फिर इलाज किया बड़ी अस्पतालों में, तो बड़ा खर्च भी हुआ और दिमाग पे असर पड़ी, पागल। कई इलाज किए, पागलपन गया ही नहीं, आखिर अस्पताल में ही मरा कई वर्षों के बाद। अभी के जो संचालक उन सबको पीछे कर दे, ऐसा पावरफुल था। शंकर भाई को जो जानते हैं हाथ ऊपर करो, उधर पीछे देख शशि, हाथ ऊपर रखो जो जानते। इतना पावरफुल था कि मेरे को भी सुना देता था, मेरे को सुना तो सुना, लेकिन काम का तगड़ा था वो। लेकिन उसकी अब दुर्गति तो नहीं होगी, सेवा किया है। अब आबू में है, मेरी गुफा है, वहां तपस्या करने को आएगा। आबू में अच्छा लगा था, तो मरते समय के अब आबू जाऊंगा। आबू में अच्छा है, आबू की गुफा अच्छी, ऐसा चिंतन था आखिरी दिनों में। तो आबू की गुफा में शंकर गुफा है, और इसी गुफा के वहां ध्यान लग जावे। अब तो खंडेर हो गया, लेकिन वो तो आएगा, हो जाएगा, उसका संकल्प उसी में रहेगा, किसी रूप में आके रहेगा 10-5 साल में। अभी मरा है, 2-3 साल हो गए। उसका मनुष्य का जहाँ संकल्प होता है घूम फिर के वहां पहुंच जाता। तुम्हारा संकल्प था तो इधर आ गए ना। संकल्प जहाँ से उठता है वो चैतन्य परमात्मा है। अगर उसमें विकल्प न हो, संकल्प पूरा हो नहीं। तुम जब मुझे उठना है तो उठ सकता हूँ, लेकिन अभी चलो थोड़ी देर के बाद, तो विकल्प हुआ ना, तो बैठा हूँ। पानी पीना है, तुरंत का संकल्प होगा तो तुरंत पीऊंगा, नहीं तो बोले तो विकल्प से देर सबेर होती है, लेकिन संकल्प फलता है। और जितना सत्व गुण होता है उतना तुरंत संकल्प फल जाता है, जरूरी फलता है। जितना जिसका अंतःकरण एकाग्र है, शुद्ध है, उतना संकल्प का प्रभाव होता है। संकल्पम प्रभवता कामान, रजोगुणी तमोगुणी के भी संकल्प है, लेकिन कामना वाले संकल्प फलते तो जुआरी का जुआ का संकल्प, जिसका जैसा संकल्प देर सबेर। इसीलिए नीच संकल्प से बचे और ऊंच संकल्प में फंसे नहीं। तो ऐसा संकल्प है ईश्वर प्राप्ति, फंसे नहीं। और ऊंचे संकल्प करके डटा रहे तो नीच संकल्प का महत्व भी नहीं रहेगा। मुझे तो ईश्वर पाना है, कुछ भी मिल जाए, मुझे तो साक्षात्कार करना है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तो सुख दुख से पार होना है। उस संकल्प को जितना महत्व देगा उतना नीच संकल्पों के तरफ समय कम जाएगा, नीच संकल्पों की महत्ता नहीं रहेगी। हरि ओ आप जीभ तालू में लगा दो और जो सुना है वो अपने आप याद होता जाएगा। कोई कोशिश ना करो, बस जीभ तालू में, मन में ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम।
छोटे व्यक्ति को बड़ा पद मिलता है ना तो इतरा जाता है, डॉक्टर फलाना। अब किताबें पढ़ पढ़ के तो डिग्री, बोगस डिग्री, और लोगों को डांटना, लोगों का अपमान करना, लोगों की बददुआई बढ़ गई। मरीजों के रूप में भी भगवान ही है, उनकी बददुआ लेना। वानखेड़े की बर्बादी देख लो कैसी हो गई। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि हरि। शंकर की बर्बादी हो गई बेचारे की। एक डजन वानखेड़े शंकर के आगे कुछ नहीं होते। ऐसे संचालक भी यहाँ के कंट्रोल से ही चले। मीडिया का ढोंग करके क्या चलाएगा? तो वो पुलाव बना के शिव जी को ही रख देते भोग लगाने को। ऐसा इतिहास है। एकाग्रता तो उनमें भी थी, कुछ न कुछ था, श्रद्धा भक्ति, तब शिवलोक में पहुंचे। लेकिन बोले शिव जी समाधि से उतरते हैं तो पार्वती से ही बात करते हैं, हमारी ओर तो देखते ही नहीं है। हम भी क्या काम है, क्या हमने भी कितनी तपस्या की, कितने अनुष्ठान किए, तभी तो भगवान के पास आए। तो हमारी कोई कीमत ही नहीं। जेलसी में पार्वती को उठा के ले गई, शिव जी तो समाधि में उसका बिरयानी बना दी, पुलाव। जैसे आलू पुलाव, गोभी पुलाव होता है ना, ऐसे पार्वती को पुलाव बना दी। कैलाश में तो फ्रिज की जरूरत नहीं पड़े, हो तो रखा रहे। शिव जी जब समाधि से उतरे तो डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, भूतनिया, पिशाचिनिया स्तुति करने लगी, और उसकी जो मुखिया थी पार्वती का पद संभाल लिया, प्रसाद। तो शिव जी ने देखा कि पार्वती नहीं है, पुलाव के तरफ देखा, उनके तरफ देखा, तो शिव जी की आंखें लाल हो गई। तुरंत उन्होंने आपस में स्तुति करना चालू किया। ओ, पार्वती का कान निकाल दिया, किसी ने पार्वती का नाक निकाला, किसी ने उंगलियां निकाली। ओह, ऐसा जोड़ बोड़ के संजीवनी विद्या का उपयोग करके पार्वती को फिर से खड़ा कर दिया। आपकी फिर से शादी कराते। तो शिव जी बोले चलो, ये भी खेल देखा तुम्हारा। तो तुमने देखा होगा शिव जी का बारात, उसमें टेढ़े मेढ़े बजाने वाले हैं, किसी का नाक ऐसा, कोई ऐसा, ये सब डाकिनी शाकिनी। हम बच्चे थे तो शिव जी का वो फोटो देख के हंसते थे कि ऐसे लोग, उनके बाराती कैसे। बाद में योग वशिष्ठ पढ़ा तो पता चला इसका अनुसंधान। तो ऐसा ऐसा भी होता रहता है। सृष्टि में क्या क्या हुआ। लाखों वर्ष पहले पुरुष के गर्भ से बच्चे पैदा होते थे। जैसे अभी स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है, ऐसे पुरुष बच्चों को जन्म दे और स्त्रियां कारोबार संभाले। ऐसे युग भी आए, फिर सब व्यवस्था बदली, पद्धति बदली। पुण्य करो तो नरक में जाओ और पाप करो तो स्वर्ग में जाओ, ऐसी भी व्यवस्था थी कि स्वर्ग पापियों के हवाले था, तो पापी स्वर्ग में। जिसका जो विभाग आ गया, पंजे वालों का आ गया तो अपने वाले सब मौज करे, कमल वालों का आ गया तो कमल वाले मौज करे, हाथी वालों का आ गया तो हाथी वाले मौज करे, उनके लिए स्वर्ग हो गया। ऐसे भी होता है। लेकिन फिर समय पाकर अपने अपने जैसे पार्टी वाले हारते हैं पद, उतार चढ़ाव का अनुभव करा के भगवान देर सबेर अपने आत्मा परमात्मा तक ले जाना चाहते। ये ईश्वर का ही महिमा, कृपा है। जैसे बच्चे को माँ कैसे भी परिस्थितियों से नहला के, धुला के, पुचकार के अच्छा नेक बनाने में लगती न माँ, तो माँ में ईश्वर का गुण है। पिता भला चाहते तो ईश्वर का गुण है।
गुरु भला चाहते तो ईश्वर का गुण है। जो भी भलाई के काम है ये ईश्वर की गुण है। बुराई के काम है तो जीव की वासना है। तो साधुते हुए न कारज हानि, तो संत से हमारे कार्य की हानि नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो ईश्वर से एकाकार है। तो भी जो भी करते हैं हम बुरा नहीं करते, जो भी करें। राजकुमार राजा महाराज का शिष्य बन गया, भिक्षा मांग के लावे। महाराज जी प्रसाद ले और उस खारा खट्टा विकार पैदा करे ऐसी चीजें उसकी निकाल देवे। महाराज तो खा ले, हजम कर ले, वो तो अभी छोरा है। छोरे की बड़ी श्रद्धा, जुआन था। महाराज खा के जरा लेटे, छोरा भी खा के लेटा तो नींद आई गहरी। इतने में सांप निकला। महाराज ने पूछा क्या? बोले अगले जन्म का वैरी है, इसके गले का खून पीऊंगा। बोले ये मेरा शिष्य है। बोले तो अभी नहीं पीने दोगे तो लेना देना तो होगा ही महाराज, आप जानते। बोले ठहर। महाराज ने निकाला चक्कू और राजकुमार की छाती पे बैठ गए। बड़ का पत्ता, बड़ के नीचे सोए थे, बड़ का पत्ता लेके जरा सा तो राजकुमार की छाती पे बैठे तो आंख खुली, लेकिन देखा कि गुरु महाराज है, उनके हाथ में चक्कू है। जब सौंप दिया तन मन धन तो फिर क्या, राजकुमार पक्का था, आंखें बंद कर दी। थोड़ा सा खून की बूंदे सांप को दिया, बोले जा तेरा प्रारब्ध लेना देना पूरा हो गया। हंसराज पौधा होता है पहाड़ों में, इधर जंगलों में, रगड़ के महाराज ने पट्टा बांध दिया गले में। चेका मारे ठीक हो जाएगा। फिर नींद का हाथ घुमा दिया, थोड़ा आराम करे। शाम हुई तो बोले चलो बेटा उठो, खतरे की जगह रात नहीं बिताएंगे। राजकुमार चलने लगा। महाराज मुड़ मुड़ के देखे, कहीं पूछता क्यों नहीं है। हाथ में छुरा था, मेरे को चाकू था, आंख खुली थी और फिर अभी इतना बंधा है। आखिर गुरुजी ने बोला बेटा कुछ पूछ रहा है तो पूछ ले। मेरे हाथ में चक्कू था, तूने देखा था? बोले हाँ गुरुजी। फिर मैंने तेरा खून निकाला था। तो गुरुजी ने सारी बात कह के सुनाई। बोले तूने पूछा क्यों नहीं? बोले गुरुजी को एक बार समर्पित हो गए, फिर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? ऐसे तो नालायक शिष्य का काम है, मैं तो लायक बनने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। ऐसा क्यों किया गुरुजी ने, ऐसा क्यों किया? गुरुजी को जो अच्छा लगेगा हमारे भलाई के लिए सब कर सकते हैं। ये मेरे में कमी है कि गुरु को सफाई देनी पड़ती कि बेटा तेरा प्रारब्ध काटने के लिए किया, तेरी वासना मिटाने के लिए किया, तेरे को भगवान का रंग में देह अध्यास से अलग होने को किया। तो हमारे में अगर पूरी योग्यता होती तो गुरु जी अपने शरीर को करते तो किसको बताते थोड़ी है। तो हम गुरु जी को अभी अपने पूरे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए गुरु जी को सफाई देनी पड़ती है। हमारी कमी है। गुरु जी ने क्या कमाल हो गया, ऐसी तेरी समझ है तो ले, तेरी समझ मेरी समझ एक। बरस पड़े गुरुजी, हो गया साक्षात्कार। शिष्य के बंधन गुरु काटे, गुरु का शिष्य विकारते हाटे। शिष्य के बंधन गुरु काटते, लेकिन गुरु का शिष्य विकारों से हटे, मनमानी से हटे। शबरी भीलन इसमें सफल हो गई। जो मतंग ऋषि चाहे वही हो।
जो गुरु की आज्ञा। खाली ऐसा बोलती नहीं थी, जानती थी कि गुरु जी को ये ठीक लगेगा, ये नहीं ठीक लगेगा। आजकल के चेले तो अपनी मनमानी गुरु से करवाते। देखने में चेले हैं लेकिन गुरु के लिए जोंके हैं, गुरु के लिए जोंके होते हैं, मन चाही कराते। और गुरु मन चाही नहीं करते तो भाग जाते, फिर अपना डिम डिम चलाते, अपने चेले बनाते, अपना भाषण ठोकते, फिर उनको उल्लू बनाने वाले हैं भगवान भगवान। हम तो भाई बहन होके रहते हैं, श्वेतारू छूते नहीं, पति पत्नी होते हुए भी भाई बहन होके रहते थे। आपने सेव फल दिया प्रभु जी, मैंने खाया और ये बालक का जन्म हो गया 10 महीने के बाद। भगवान बड़े खुश हो गए कि मेरे सेव फल ने बालक दे दिया। बोले बापू को बताना। वो बापू के पास कभी ले आए, बापू ने कहा चलो हटो भगो। वही भगवान उल्लू बनेगा, इधर नहीं। भगवान को कोई भी उल्लू बना लो, प्रशंसा कर लो बस। भगवान भगवान भगवान, छोटे भगवान बड़े भगवान, आप ऐसे हो ऐसे हो, उधर चलेगा, इधर नहीं चलेगा, हटो भगो। फिर आना बंद कर दिया, नहीं तो इधर भी आते थे। देखा कि यहाँ तो पोल खुल गया, क्या मुंह लेके जाए। भगवान गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपको याद किया हो तो कुछ था नहीं, आपने अंदर से प्रेरणा की, 2 बोतल पड़ी थी बिस्लरी की, डाल दिया गाड़ी में, भगवान यहाँ तक पहुंच गए। भगवान खुश हो गए कि देखो मेरे चले। अरे भगवान उल्लू बना रहे तुमको। और लोगों के भक्ति भाव के पैसे ऐसे उल्लुओं को खिलाते फिराते, उल्लू जहाज में घूमते रहे और तुम मजूरी करते रहो। भगवान भगवान करते न तो आजकल के भगवान मस्के पालिश में उल्लू बन जाते बेचारे। हे हरि, हे प्रभु सतबुद्धि दे। जब तक गुरु बोले नहीं तब तक गुरु बनने का साहस करना बहुत कठिन। हमको गुरु जी ने कहा तुम सत्संग करो, हमने जिनको बोला है सत्संग करो उनकी खबरदारी रखते हैं, लेकिन जिनको बोला सत्संग नहीं करो और वो करते हैं तो वो जाने हमारा क्या। फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, कितना अपना पुण्य नाश कर रहे हैं, उनकी मर्जी की बात है। क्या नारायण हरि हरि ओम हरि। तो अंकुश का ध्यान करें। हाथी को अंकुश लगाते ना तो हाथी नियंत्रित होता है, तो मन भी हाथी जैसा है। अंकुश का ध्यान करें, अथवा तो पंजा ऐसा करके छोटी उंगली धरती पे रखें। अब मैं स्थिर होऊंगा, मेरी चंचलता मिटेगी। अंगूठा ऊपर और छोटी उंगली नीचे धरती पे। थोड़ी देर ही रखे, बाद में आंखों की पलकें न हिले, ऐसा 1 मिनट देखे, मन एकाग्र होने लगेगा। वो पढ़ाई में भी चमत्कार होगा और भगवान की भक्ति में भी फायदा होगा। अथवा तो फिर प्राणायाम ध्यान करके, गर्दन पीछे वाले आगे वाले प्राणायाम करके फिर बैठ जाए, होठ बंद करे, ऊपर की जीभ ऊपर भी न लगे नीचे भी न लगे, बीच में खड़ी रहे और श्वासोश्वास की गिनती करे। चंचलता दूर, एकाग्रता बढ़ेगी। श्वासोश्वास गिने, एकाग्रता बढ़ेगी। और एकाग्रता बड़ी तपस्या है। तपस्यु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। एकाग्रता से तो सोने की लंका बन गई।
एकाग्रता से सोने का हिरणपुर बन गया। लेकिन एकाग्रता से भी आत्म साक्षात्कार ऊंची चीज है। एकाग्रता से अष्ट सिद्धि आ गई, हनुमान जी को 9 निधियां आ गई, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए राम जी की सेवा में लग गए हनुमान जी। एकाग्रता से चांगदेव जी जब भी मौत का समय हो, प्राण 10वें द्वार चढ़ा दे, मौत वापस। 1400 साल के हो गए। और एकाग्रता से शेर को सवारी के काम ले आए, सांप का सोटा बना दिया, चाबुक सांप का। और शेर पर जैसे काली माता बैठती ना, अम्बे माँ की सवारी शेर पे, ऐसे चांगदेव भी शेर पे बैठने लगे। लेकिन आत्मज्ञान लेने के लिए ज्ञानेश्वर के शिष्य बने। ज्ञानेश्वर 22 साल के और चांगदेव 1400 साल का। 1400 साल का चेला और 22 साल का आत्म साक्षात्कारी ज्ञानेश्वर महाराज गुरु। 12 साल के अष्टावकर साक्षात्कारी और सीता के बाप जनक, उनके शिष्य 80-90 साल के। ब्रह्मज्ञान सबसे सर्वोपरि है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई द्वेषी भी नहीं, कोई प्रिय भी नहीं। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भक्ति भाव से भजते हैं, मैं उनमें, वो मुझ में। संपूर्ण प्राणियों में मैं समरूप हूँ, लेकिन कोई मेरा द्वेषी नहीं, कोई प्रिय भी नहीं। लेकिन जो मेरा भजन करते, मैं उनमें हूँ, वो मेरे में। ऐसे गुरु शिष्य का भी होता है। गुरु तो सम होते हैं, लेकिन जो गुरु को जितना प्रीति से, जितना श्रद्धा से भजते हैं गुरु के साथ, उतना ही उनको लाभ होता है। मेरे गुरुदेव के पास बहुत लोग आते थे, लेकिन जिसका जैसा श्रद्धा उसको ऐसा फायदा। मेरे गुरुजी के पास तो ऐसा थोड़ी मैं अकेला था, बहुत सारे थे। जिसकी जैसी श्रद्धा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से ही हम भगवान और गुरु के नजीक होते हैं, अपने खेड़े की करनी से गुरु की नजरों से गिरते रहते हैं। मंडलबाजी, झूठ, कपट, अब तो मरीजों को गाली देने की नौबत। और भी है फाइल तो, लोगों के बीच क्या बताना। कपट करके नीच योनियों में जाने के लिए नहीं है, सच्चाई करके ईश्वर को पाने के लिए। रामायण में आता है, मन कर्म वचन छांडी छलक। मन से, कर्म से और वचन से छल छोड़कर जब लग जन न तुम्हार। जब लग है भगवान आपका, वो मनुष्य नहीं होता। मन से, कर्म से, वचन से छल छोड़कर भगवान के हम नहीं बनते। तब लग स्वप्ने हूँ सुख नहीं। स्वप्ने में भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। करे कोटि उपचार, करोड़ों उपचार कर ले, सोने की लंका बना ले, सच्चा सुख नहीं मिला तो तुम्हारे उपचार क्या हो जाएंगे। मन, कर्म, वचन से छल छोड़कर भगवान के बन जा तो मौज हो जाएगी। नहीं तो करोड़ों उपचार करो, दुख नहीं मिटेगा, जन्म मृत्यु नहीं मिटेगा, नीच योनियों का भय नहीं मिटेगा, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर को तो क्या पाना है, ईश्वर तो मौजूद है। केवल ये छल, कपट, बेईमानी, वासना छोड़ने के लिए साधना करनी है, गंदी आदत मिटाने के लिए ही करना है। ईश्वर को क्या पाना है, ईश्वर तो है।
जैसे कोई गुजराती बोले मुझे मनुष्य को पाना है, पंजाबी बोले मुझे मनुष्य देखना है, मारवाड़ी बोले मने मनक बाड़ो है। तो मनक तो पहले हो, भाड़ना क्या, देखना क्या, पाना क्या। ऐसे आत्मा तो ईश्वर, आत्मा तो पहले ही है। ओम हरि प्रभु जी, हरि प्यारे जी, हरि सतबुद्धि दाता, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि। आज 3:40 को जग गए थे, नियम वियम सब हो गए, प्राणायाम 5 बजे तक अच्छी तरह से। इससे बड़ा फायदा हुआ है। 11 बजे तक भोजन कर ले, 5 बजे तक प्राणायाम कर ले, 7 बजे तक शौच आदि ये कर ले, और 3 से 5 के बीच पानी पी ले, 7 से 9 के बीच बुद्धि का दिमाग का काम कर ले, और 12 से 3 के बीच भोजन करना, बीमारियों को बुलाना है। 11 बजे तक भोजन कर ले। ऐसा नहीं जन्म दिवस है, फलाना है, ढींगना है, कोई जन्म दिवस मनो दिवस हम नहीं मनाते, सब तंदुरुस्त रहे बस। कई लोग अपना जन्म दिवस मनाने के लिए क्या क्या करते, अपन मनाना चाहे तो क्या भी कर सकते, हम नहीं मनाते। साधक मनाओ जिनको फायदा लेना हो, हमें कोई फायदा नहीं लेना है, हमारे फायदे की पराकाष्ठा है। अब हमारा कोई फायदा नहीं हो सकता और कोई नुकसान नहीं हो सकता, ऐसी जगह पे गुरु महाराज ने पहुंचा दिया है। भगवान अपना जन्म दिवस मनाने को परपंच करता है, हम नहीं करते। हम तो सहज में जहां भी आए रहे, रूटीन के अनुसार। जो अपना जन्म दिवस मनाने के लिए परपंच करते हैं, वो हमको क्या दे देंगे? वही खाली खोखले हैं। तृप्त आदमी को जन्म दिवस क्या मनाना है? जो अपने आप में तृप्त है उसको जन्म दिवस मनाने से क्या लेना है? अतृप्त आदमी सब करते हैं मजूरी। अपना जन्म दिवस मना के तृप्ति लो तो कंगले हो अंदर से। ईश्वर के सुख में होते तो जन्म दिवस मना के तृप्ति क्या लेते? अभी साधक है, तृप्ति ले, सदाचार करो, मनाओ, मना नहीं है, लेकिन ईश्वर तृप्ति का उद्देश्य बनाओ। और जो ईश्वर तृप्ति से तृप्त है उनको जन्म दिवस मनाने का सवाल ही नहीं है। फिर भी लोग मनाते थे, आनंदमयी माँ का मनाते थे। वो तो सो जाती थी ध्यान में, सुबह 4 बजे से शाम तक। कोई उपदेश दे, कोई सो जाए, उसकी मौज है ज्ञानी की। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया उसकी मौज है। सुखदेव त्यागी होके रहते हैं, कृष्ण बड़े गोपियों के बीच, वशिष्ठ कर्मनिष्ठ है, और जनक और भगवान राम राजकाज करते हैं। लेकिन आत्मज्ञान सभी को एक जैसा। ज्ञानी की अपनी अपनी चाल होती है। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र, वशिष्ठ कर्म निष्ठश्च, सर्वेषां ज्ञानिनां समान मुक्ता। सब समान मुक्त आत्मा है। ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम नारायण ओम वासुदेव ओम ओम। जन्म दिवस बधाई हो। या एक दूसरे को दो, मेरे को जरूरत नहीं है बधाइयों की। पृथ्वी सुखदाई हो, मेरे को जरूरी नहीं है, मैं स्वयं सबको सुखदाई हूँ। ऐसा ज्ञानी का अनुभव होता है।
ग्रह सुखदायी हो, शिष्य सुखदायी हो, फलाना सुखदायी हो, वो जीवों के लिए होता है, ब्रह्म के लिए नहीं होता। लेकिन ब्रह्म को भी बोलते हैं गुरु जी आपके लिए सुखदायी हो, ये बोलते रहो बेटे, गुड़गुड़ाते रहो। आत्म साक्षात्कारी पुरुष को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, लेकिन कोई देता है तो अच्छा है। महाराज योग माया आई अपने आश्रम में, अच्छी माई थी, आध्यात्मिकता में उन्नति, इतना आश्रम बन गया, बहुत अच्छा, भगवान और भी दे रहे। मैं कहा अच्छा माता जी आपका आशीर्वाद है। भगवान और भी दे, देने वाला मेरे से अलग होके देगा क्या? देना लेना सब माया में होता है। अब मैं क्या काय को व्यवहार की बात में थोड़ा ठीक है। श्री कृष्ण और श्री राम भी कहीं मत्था टेकना है तो जब गए ओ वासुदेव बोलते हैं कि श्री कृष्ण चाणूक और मुष्टिक जैसे मल्लों से तुम युद्ध कर रहे तो मेरा हृदय कहाँ पर आता। फिर मैंने हनुमान जी को याद किया और 1.25 मन बूंदी के लड्डू रखूंगा, मेरे कृष्ण की रक्षा करो। बेटा तेरी हनुमान ने रक्षा की। बोले हाँ कोई पूछ वाले थे और गदा भी थी। बोले हाँ बेटा हनुमान ने रक्षा की। बोले पिताजी आप 1.25 मन लड्डू लेके चलो, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। कृष्ण हनुमान जी को आज्ञा में चलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पिता की ऐसी श्रद्धा है तो हाँ पिताजी ज्ञानी की गत ज्ञानी जाने। कृष्ण को बेटा होके जन्म दिया, गोद में लेके घुमाया, लेकिन कृष्ण की माया को लीला को क्या जाने सब। आत्म साक्षात्कारी गुरु और भगवान उनकी लीला को कोई मनुष्य बुद्धि से तोलेगा तो चकरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। तुम्हारी गत मित तुम ही जानो, तुम नानक दास सदा कुर्बान। ओम ओम हरि हरि। 23 तारीख पूनम होगी बड़ौदा में। तो वेद बोलते, जो हमारी वाणी है वेद वाणी, ऐसे प्रभाव से बोलते। जिसकी कोई वासना नहीं है, अहम नहीं है, वो उसकी वाणी भगवत वाणी है। उसका दर्शन भगवत दर्शन, उसका ज्ञान भगवत ज्ञान। मेरे गुरु जी का ज्ञान भगवत ज्ञान था, मेरे गुरु जी का दर्शन भगवत दर्शन था। बिल्कुल पक्का बोलता हूं मैं तो। मेरे गुरु की कृपा भगवत कृपा थी। मेरे गुरु जी का गुरु तत्व भगवत तत्व था, ब्रह्म तत्व था। तुम्हारे जो भगवान है उनको पहले मैं मानता था, जब गुरु जी मिल गए तो वो तुम्हारे भगवान हो गए। मेरे भगवान तो गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी श्री कृष्ण आ जाए, राम जी आ जाए, शिव जी आ जाए और गुरु जी आ जाए तो मैं किसके चरणों में दौड़ के गिरूंगा? गुरु महाराज। बाकी भगवान कैसे हाल चाल है, बाकी भगवान तो दोस्त हो गए। गुरु जी दोस्त नहीं होते, गुरु जी है। या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य। ईश्वर का आदर करना चाहिए, वेदांत का भी आदर करना चाहिए, गुरु का तो महाआदर। महा जय जयकार। कहाँ गया महा वाला? कहाँ है? जय हो। भगवान नाम में क्या महिमा है भगवान को ही पता नहीं। महाराज आपके नाम की महिमा क्या है आपको ही पता नहीं। भगवान नाराज नहीं होंगे।
भगवान की सृष्टि कितनी है भगवान को ही पता नहीं। तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया कितना है तुम्हारे को पता है क्या? लेकिन है तुम्हारे शरीर में। ऐसे ही भगवान में सृष्टियां जीव है। तुम्हारे शरीर के बैक्टीरिया तुमको पता है कितने हैं? नहीं है। ऐसे ही भगवान में, भगवान का भी वही हाल है जो तुम्हारा है। हरि 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 बोले भगवान तो सब जानते हैं। अरे तत्व रूप से सब जानते हैं, डिटेल में नहीं जानते। सब प्रधानमंत्री के अंडर में है, लेकिन चपरासी का ज्ञान प्रधानमंत्री के पास नहीं है। हाँ? है क्या? प्लम्बर का ज्ञान, प्लम्बर सब प्रधानमंत्री के, लेकिन बस ईश्वर अपने तत्व रूप से ईश्वर को सब का ज्ञान है। हाँ, ईश्वर ठान ले तो फिर उसमें आ जाएगा। एक बड़ा आया, बड़ा तेज तरार युवक, तीरंदाज, तीर चलाए तो ऐसा चलाए कि उनकी बराबरी का कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करने आया। अब महाराज आपका ऐसा है सच्चे पातशाह, मैं तीर ऐसा चलांदा हूँ कि मेरी बराबरी का किथे कोई बंदा नहीं मिलिया। महाराज ने देखा कि इसको तो अहम घुस गया, अब क्या करें। बोले अच्छा भाई तेरा नाम तो सुनिया है, तीर बड़ा तेज चलाता है। बोले आओ सच्चे पातशाह में चला के दिखा। और तीर चलाए तो 2 माइल तक तीर चला जाए, 3.25 किलोमीटर तक। सब प्रशंसा करने लगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गोविंद सिंह ने देखा कि अब इसका ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, बेचारा आए थे। बोले ला जरा 80 भी चला के देखा। हाँ, गोविंद सिंह ने तो अनुसंधान किया और ऐसा 3 मील दूर चला गया। उसके हवा निकल गई गुब्बारे की, वो चरणों में पड़ा। मेरे को तो अहंकार होया सी सच्चे पातशाह, मारी बराबरी तक कोई नहीं होता। लेकिन अरे बोले तो अभ्यास है। वो भैंसे को उठा के, जब भैंसा पैदा हुआ था उठा के उठ बैठ करते, तो वो छोटा भैंस का बच्चा भैंसा बन गया तभी भी उठ बैठ करते हैं। अभ्यास की बात, इसमें की बड़ी बहादुरी हुई। सच्ची बहादुरी तो रब नू जानो, अपना अहम छड्डो। तीरंदाजी में अच्छा हूँ, इसमें अच्छा हूँ, उसमें अच्छा हूँ, ये मन का अहम है। अपनी अच्छाई मानना, बुराई मानना, ये अहम। अपने को ईश्वर का, ईश्वर को अपना जानना, ये असली बात है। ईश्वर के साथ एक हो जाना, ये असली बात है। गुरु तत्व के साथ, गुरु के शरीर के साथ एक होने का तो चिपक चिपक के मर जाओगे। गुरुजी फोटो लेके गुरुजी हम एक हो रहे हैं, चुभेगा फोटो। गुरुजी के अनुभव से चुप एक हो जाओ। ओम हरि श्री हरि सच्चिदानंद हरि। जन्म दिवस का सत्संग भी हो गया। जाओ फिर हम आए ना आए मौज की बात।